अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सारी दुनिया में खानों के शौकीन दिल वालों के हमारे शहर हैदराबाद में जहां नित नए खाने सारे मुल्क के लोगों को अपनी जानिब खींचते रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ फलों के मज़ेदार रस निकालने में माहिर लोग भी यहां अपने जौहर दिखाते आए हैं। अभी शहर हैदराबाद के पौश इलाके टोली चौकी में एक कदीम दुकान नाइस जूस सेंटर के मालिकान से INE टुडे के नुमाइंदे ख़ास की बातचीत हुई और इस कदीम दुकान की तारीख समाज के सामने यूँ आई कि मालिक नाइस जूस सेंटर जनाब मोहम्मद अब्दुल नासिर ने अपने कारोबार की तारीख और तफसील यूँ बतलाई कि हैदराबादी अवाम के साथ साथ मुल्क की चुनिंदा शख्सियतें और ख़ास तौर पर बैरूनी ममालिक के आए बहुत सारे मेहमानों को भी इन्होंने अपनी दुकान के फलों के रसों का मज़ा चखाया और ज़बरदस्त दाद तहसीन भी हासिल की है। अभी अपनी दुकान के फलों के रस से ये समाज के लोगों की भरपूर सेहत बनाने में मशगूल हैं। इन्होंने इस मौके पर सभी लोगों से गुजारिश की है कि एक बार इन्हें अपनी खिदमत का मौका दिया जाए, तो इनका दावा है कि वो असली रस की पहचान सारे समाज में करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल नासिर। आप क्या करते हैं सर? मैं ये जूस का कारोबार करता हूँ सब। मेरी 2 दुकानें हैं। पहले मेरी सिकंदराबाद में क़ायम हुई थी 1985 में, तो वो दुकान जारी थी। तो एक वक्त आने के बाद बच्चे हमारे बड़े हो गए, माशाल्लाह से जो है बच्चों का एक शौक़ हुआ और ज़रूरत भी हुई कि जो है एक से दूसरी दुकान होना चाहिए। लोग हमारी दुकान में दूर दूर से आते थे जूस पीने के लिए, ख़ास तौर से टोली चौकी वगैरह के इलाके से और पुराने शहर से। तो हमारा ख्याल हुआ कि भाई टोली चौकी में एक दुकान डाली जाए। उसने इत्तेफाक कि यहाँ पे दुकान हमको मिल गई, बेहतरीन महल्ले वक़ू था। बहरहाल यहाँ पे भी थोड़े से मसाइल आए मगर दुकान मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब का पहला साल था, महमूद अली साहब डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर, तो उनके ज़रिए से इफ्तिताह करा के जो हम दुकान चलाए। माशाल्लाह बहुत उम्दा और बहुत अच्छी, बहुत थोड़े से वक्त में बहुत अच्छी तरक्की कर गई हमारी दुकान। ये अल्लाह का ख़ास फजल व करम है। तब 1925 से बोले तो उस दौर में जो है 2 रुपये 3 रुपये चला करते थे। आज जबकि 2000 200 300 का जो वैल्यू हो गया है। जी जी। तो उस दौर में जूस का वजूद नहीं था, फिर आपने उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए क्यों सोचा? असल में जूस हैदराबाद में बिल्कुल नहीं था और लोग जो है जूस के मुतालिक बहुत कम जानते थे। तो मेरा कारोबार जो है सिलाई की मशीनें और सीविंग मशीन और फैंस में बेचा करता था मेरी दुकान में। और मेरे सामने जो है राधेश्याम नाम की एक चाट की दुकान थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रही थी। उस दौरान मेरे एक दोस्त थे मौलाना महमूद अली साहब, उन्होंने मशवरा दिया कि मौलाना आप जो है सिकंदराबाद में जूस कहीं नहीं है और यहाँ चाट का चलन अच्छा है और आपके पास कस्टमर की आमद रफ्त है आपकी दुकान के सामने, लिहाजा आप इसमें जूस लगा लीजिए। तो चूँकि मौलाना जूस से वाकिफ़ थे और मैं बिल्कुल नावाकिफ़ था जूस के मुतालिक, मुझे कुछ भी मालूमात नहीं थे, तो मैं मौलाना से गुजारिश किया कि मौलाना थोड़े दिन आप मेरी रहनुमाई कर दीजिए, 10-15 दिन। तो मौलाना ने वादा किया रहनुमाई का और उन्होंने फ़ौरन रहनुमाई की कि ये इसकी मशीनें वगैरह कहाँ मिलती क्या है, वो मुझे मौलाना जो है बता दिए रास्ता। और फिर मैं मशीनें ला के अपने पास इंतज़ाम कर लिया और मौलाना का जो है इंतज़ार करता रहा। मौलाना आएंगे तो किसी दिन इफ्तिताह कर लूँगा। सो इत्तेफाक के जो है मौलाना नहीं आए, तो मैं इंतज़ार करते करते सोचा कि मौलाना के बगैर अल्लाह पे तवक्कुल करके शुरू कर लेना चाहिए। तो मस्जिद से, मेरे पड़ोस में मस्जिद थी, इमाम साहब को और मौज़िन साहब को बुलाया वहाँ से और बैठ के तिलावत की हम लोग अल्लाह की याद के साथ, अल्लाह के कुरान पाक की तिलावत के साथ जो है हम दुआ करके तिलावत के बाद जो शुरू कर दिया मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो पहले दिन से हमेशा आने वाला हर दिन मेरा तरक्की का रहा और आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की अल्लाह ताला जारी रखे हुए। ये मैं हर आदमी जब भी मुझसे पूछता है कि कैसे हैं, तो अब मैं अल्लाह से उनके जवाब में कहता हूँ कि अल्लाह का स्पेशल फजल व करम है। आज जो नौजवान नस्ल के लिए जी क्या पैगाम देंगे? पैगाम मेरा ये है कि साहब कारोबार बेहतरीन चीज़ है और कारोबार में नहीं मालूम है, नादानी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बगैर मालूमात के जो है अल्लाह पे तवक्कुल करके शुरू किया जाए तो भी कारोबार हो सकता है और करना चाहिए। तजुर्बा नहीं है तो थोड़ा
बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचने की ज़रूरत पड़ती। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत नहीं भी है, तो काम आप शुरू कर ले सकते हैं। जैसा कि मेरा हुआ था कि मुझे बिल्कुल तजुर्बा नहीं था, चूँकि ज़ाती मर्जी थी। और ये जूस का कारोबार ऐसा है इसमें कि बिल्कुल थोड़े से इन्वेस्टमेंट में जो है काम चल जाता है इसमें। जैसा कि अगर फ्रूट है 25-30 हज़ार के फ्रूट भर दिए तो दुकान भर जाती है। थोड़े से उसमें जो हो जाता, बस जगह का और जो है फर्नीचर वगैरह की आपका इन्वेस्टमेंट असल रहता है। तो उस एतबार से जूस का कारोबार बहुत उम्दा कारोबार है और बहुत सारे लोगों को मैं मशवरा दिया हूँ। उसका मेरे को जो है कुछ अच्छा असर भी हुआ और कुछ ख़राब नतीजे भी आए। तो आपकी फैमिली कितनी थी सब? आप लोग कितने भाई? हम लोग 12 भाई बहन हैं हम लोग, जिनमें मैं सब में छोटा हूँ। 11 मेरे भाई बड़े हैं और मैं 12वां सबसे छोटा हूँ। हम लोग 8 भाई और 4 बहनें हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं? वो तमाम जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो टेलीफोन एक्सचेंज में मुलाजिमत किया करते थे, और उसके बाद के 4 भाई अमेरिका में हैं। वो लोग कब गए मुझे खुद याद नहीं है। मेरे बहुत ही कम उम्र में वो लोग मुझे तालीम हासिल करने के लिए गए। मेरी तालीम इब्तदाई 3 साल में जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। सेंट एंस कॉन्वेंट है मारटपल्ली में, वहाँ मेरी तालीम हुई 3rd स्टैंडर्ड तक। उसके बाद फिर वालिदैन ये सोचे कि भाई सब बच्चे तो जो है दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, एक बच्चे को 8 में से एक बच्चे को दीन की तरफ लगाया जाए। चुनांचे मुझे हिफ्ज़ के लिए डाला गया, तो मदरसा फैज़ुल उलूम सईदाबाद में मैं हिफ्ज़ के लिए दाखिला लिया वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 66 में मुझे दाखिल किया गया और 70 में मैं हाफिज़ बन के निकला वहाँ से। फिर उसके बाद मेरी तालीम हुई दारुल रहमानी मदरसा काम हुआ था, वहाँ आलिम का कोर्स मैं किया। 6 साल वहाँ पे 70 से 76 तक वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद 2 साल मैं दारुल देवबंद गया और वहाँ से मेरी फरागत हुई और मैं कासमी का लक़ब लेके वहाँ से, मतलब कासमी की जो डिग्री लेके वापस आया। और आने के बाद फिर जो है मेरे पास माश का कोई ज़रिया नहीं था, अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतज़ाम हुआ। मेरे वालिदैन तो मुझे वो सीविंग मशीन और फ़ैन की दुकान लगा के दिए थे, मैं वो कर रहा था, पर उसके साथ मौलाना का ये मशवरा और मुझे लगा कि इसके साथ ये भी मैं कर सकता हूँ, तो दोनों एक साथ 1 साल तक चलाया उनको। 1 साल के बाद फिर सीविंग मशीन फ़ैन बंद कर दिया। मुझे लगा कि ये कारोबार ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मैं इस जूस के कारोबार में लगा और मेरी ना तजुर्बेकारी इसमें रही थोड़ी सी। अल्लाह ताला की रहनुमाई मुझे साथ रही। अब जैसा जूस मुझे बनाने का बिल्कुल सलीका नहीं था, ज़रा भी मालूमात नहीं थे, चुनांचे मैं जो मौसम्बी की मशीन में अंगूर डाल के जूस बना दिया। तो अब अंगूर का रंग लाल होता है, जूस लाल निकला, मैं जूस बना के दे दिया, मगर मुझे समझ में नहीं आया, मैं बना के तो दे दिया उसको। कस्टमर जूस पी के चला गया। थोड़ी देर के बाद एक कस्टमर आया कि भाई मौसम्बी का जूस चाहिए मुझे, तो मौसम्बी का जूस मैं उस मशीन में डाल के निकाला, तो अब लाल जूस निकलने लगा। तो अब मैं परेशान हो गया। अब वो कस्टमर को बहरहाल किसी तरह समझा के वो लाल जूस ही पिला दिया। मैं बोला भाई मेरी नादानी है ये, मैं अभी दुकान खोला हूँ, मुझे मालूमात नहीं है, साफ साफ बता दिया उसको। तो मैं इसमें अंगूर का निकाला था, अभी मौसम्बी का निकालने की वजह से इसमें लाली आई है, पर ये मौसम्बी का ही जूस है। तो बेचारा मेरी बात मान के पी के चला गया। फिर मैं सोचा कि ये इसके अंदर अंगूर का जूस नहीं बनता है, अगर अंगूर का जूस इस तरह बनेगा तो बार बार धो के बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचा कि ये मिक्सी में बनता होगा, तो फिर मिक्सी में डाल के अंगूर बनाया, तो उसमें ज़्यादा अच्छा बना जूस, गाढ़ा और थिक और मज़ेदार था, क्योंकि आइस भी उसमें ऐड किया था मैं। इस वजह से ये एक गलती मेरे से हुई। फिर उसके बाद तजुर्बा हुआ, फिर मैं खुद ही जूस इसके अंदर मिक्सी में बना के देख के फिर अपने आप को सही किया। ऐसा कोई कस्टमर जिसको आज भी आप याद करते हैं कि उसने तारीफ़ की आपकी गलती पर भी उसने आपको तारीफ़ करके बताया, ऐसा कोई कस्टमर आपको याद आता है? ऐसा यही पहला कस्टमर था जो कि जिसको मैं मौसम्बी का जूस अंगूर के साथ मिला के दे दिया था, ये हमेशा मुझे याद रहता है। एक और शख्स था जिसके मेरे पास थोड़ा सा रश होने जब लग गया था दुकान पे मेरी, तो कस्टमर लोग ज़्यादा हो गए थे। एक कस्टमर मुझे पहले ऑर्डर दे के गया था, उस कस्टमर वो कार में आया था, तो मैं उस आदमी को कार में ले जाके जूस दिया। उसी के साथ एक और कस्टमर था, वो मुझे बाजू मेरे बैठ के जो है ऑर्डर किया था। तो मैं जब
कार में दे के आया तो कहने लगा कि तुम कार वालों को सिर्फ अहमियत देते हो, कस्टमर आके बाजू तुम्हारे बैठा है तुम उसकी फिक्र नहीं करते, कार वाले को पहले दे रहे हो। तो मैंने कहा भाई कार वाला भी उतने ही पैसे दे रहा है मुझे, आप भी उतने ही पैसे देंगे, आपको इल्म नहीं है। वो मुझे पहले बोल के ऑर्डर दे के गया, वो मुझे पहले ऑर्डर दिया था इसलिए मैं उसको पहले दे के आया। कार और पैदल का सवाल नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। तो बहुत चिल्लाया, कहा कि तुम आप मैं पहले आके बैठा हूँ। तो उसका गुस्सा आज तक मुझे याद है कि वो मेरा शायद दूसरा तीसरा दिन था दुकान खुले हुए, मुझे बड़ा उसका असर हुआ। फिर मैं उसको समझा, मना के रखा। तो 15 साल के बाद भी फिर मेरी दुकान को आया और वो हमेशा कॉकटेल पिया करता था, कॉकटेल ही पिया, और कहा कि भाई 15 साल के बाद भी तुम्हारा जो जूस में तब जायके में फ़र्क नहीं आया आपके। तो इस तरह वो एक आदमी याद है। एक मेरे साथ इस सफ़र में जो नादानी हुई थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था इस ताल्लुक़ से। मैं अपने फ्रूट्स जो है नाम लिख लिया, सब एक देख लिया था एक दुकान पे, तो वहाँ से लिख के लिख लिया। तो कॉकटेल भी एक नाम में लिख लिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कॉकटेल किसी फल का नाम है। कॉकटेल क्या है उसके ताल्लुक़ से मुझे बिल्कुल कतई मालूमात नहीं थे। मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी फल का नाम है, तो पता कर लूँगा इंशाल्लाह, पता चलेगा, फल डालूंगा तो इंशाल्लाह शुरू करूँगा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चौथे पाँचवें दिन मेरी दुकान लगने के एक सरदार जी आ गए। हर कोई जब मुझसे पूछता कॉकटेल है तो मैं कहता कि भाई कॉकटेल आज नहीं आया मार्केट में, क्योंकि मेरे जहन में फल था वो, तो इस वजह से मैं कहता कि भाई कॉकटेल आज नहीं आया। तो एक दिन सरदार जी आ गए, मिलिट्री के ऑफिसर थे वो। सरदार जी आके मुझसे पूछे भाई क्या है तेरे पास, बड़ी उम्र के आदमी थे वो। मैं कहा भाई सरदार जी ये है ये है ये है। सरदार जी पूछा, खुद ही पूछा कि भाई कॉकटेल है तेरे पास? बोला सरदार जी कॉकटेल आया नहीं है मार्केट में। सरदार जी ऊपर से फलों को झांक के देख के बोले भाई एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप सब तो है, बनाता क्यों नहीं? तो एकदम मेरे जहन में आया कि अच्छा इन तीनों मिला के बना दिया जाए तो कॉकटेल हो जाता है। तो मैं फ़ौरन उनसे कहा कि भाई ठीक है मैं बना रहा हूँ। सरदार जी ने कहा कि भाई चीनी मत घेरियो, तो बगैर शुगर के उनको देना था, वो नहीं चाहते थे शुगर के साथ लेना, तो मैं उनको बगैर शुगर के कॉकटेल बना के दे दिया। देने के बाद सरदार जी पिए और उनकी फैमिली भी कार में थी। असल में वो मिलिट्री के ऑफिसर थे, कार भी मिलिट्री की थी। तो जाके अपनी फैमिली को पिला के जो है उनको पसंद आया, तो फिर और 4 का ऑर्डर किए वहाँ से कार के पास से। जब सरदार जी उधर गए तो मैं पी के देखा, उसका बचा हुआ जो भी था मेरे पास, मैं पी के देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। तो मैं बोला सरदार जी को कॉकटेल मालूम है या मुझे नहीं मालूम? मैं शक में पड़ गया। बहरहाल सरदार जी को चूंकि पसंद आया था, मैं और 4 कॉकटेल बना के दिया उन्होंने, और सरदार जी पी के उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बड़ी तारीफ की उन्होंने। तो उसके बाद मुझे एक हौसला मिला कि जो है मुझे मालूमात नहीं होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी चीज़ बना दिया कि जो जानने वाला आदमी है वो पी के जो है मेरी तारीफ़ करके गया। इससे जो है बड़ा मेरा हौसला हुआ, और कस्टमर की वजह से ये एक वाक़या मुझे ख़ास तौर से याद रहता कि मैं जो है नहीं जानते हुए अल्लाह ताला जो है मेरी रहनुमाई कर दिए, और मैं जो है फिर कॉकटेल बनाने लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी दुकान में अगर 100 जूस बिकते सुबह से शाम तक, तो उसमें 80 जूस कॉकटेल के हुआ करते थे। सब लोग कॉकटेल बहुत ज़्यादा मेरी दुकान में पसंद करते थे, और मैं कॉकटेल लोगों को शौक़ से पिलाता था, और लोग बड़े शौक़ से पिया करते थे मेरी दुकान में। मैं आते लोग पूछते क्या अच्छा है आपके पास, तो मैं पहले कहता भाई कॉकटेल बहुत अच्छा है हमारे पास, आप कॉकटेल पीजिए। तो वो लोग पीते और बहुत पसंद करते और खुश होते। वजह उसकी ये भी थी कि मैं कॉकटेल चूँकि नहीं मालूम था, सरदार जी के पसंद करने के बाद मैं दोबारा एक जूस की दुकान पे जाके वहाँ पे कॉकटेल बनवाया मैं। तो उसने जो कॉकटेल बनाया था उसके एप्पल में और मेरे एप्पल में फ़र्क था। कॉकटेल में 3 आइटम है, एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप। ग्रेप भी खट्टा, पाइनएप्पल भी खट्टा। और इत्तेफाक से जो है जिस दुकान में मैं एप्पल कॉकटेल पिया था पहली बार, उसके पास वो एप्पल भी खट्टा था। महाराजा एक एप्पल नाम का आता है, वो खट्टा एप्पल होता है। पूरे दिल्ली वगैरह में वो खट्टा एप्पल ही यूज़ किया जाता, कॉकटेल में भी, और प्लस उसका जूस भी खट्टा ही बनाते और मसाला डाल के देते उसमें। तो वो दुकान वाला वही एप्पल यूज़ कर रहा था, और मैं जो एप्पल यूज़ किया था वो डिलीशियस एप्पल था, मीठा वाला। तो मेरे मीठे एप्पल की वजह से फ़र्क ये हुआ कि इन दोनों की खटास कम हो गई, पाइनएप्पल की और ग्रेप की खटास कम हो गई। ये एप्पल की जो है मिठास जो है उसको कम कर दिया, और उसका जायका जो है बढ़ गया। तो एक ये तजुर्बा भी मुझे हुआ कि जो है मेरा एप्पल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही अच्छा है। और मैं जब उस दुकान में पिया तो मेरे कॉकटेल में और उसके कॉकटेल में बहुत फ़र्क था। वो बहुत ज़्यादा खट्टा था, और मेरा जो है काफ़ी हद तक खटास मेरे पास कम थी।
तो मुझे खुद और मेरा एतमाद बढ़ गया कि जो मैं जो चीज़ बनाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की तरफ से सिखाई हुई है, बहुत उम्दा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने तक जो है उसका अच्छा खासा मेरे पास कारोबार रहा। जैसा कि मैं बताया कि 100 में जो है 80 जूस मेरे जो है कॉकटेल के हुआ करते थे उस ज़माने में। असल में 2 वजूहात हैं। एक तो दीनी वजह देखी जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिजारत फरमाए थे, तो एक तो सही रास्ता ये है कि भाई आदमी तिजारत करे, उसमें बेइंतहा बरकत है। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं खुद चूँकि तिजारत से कामयाब हुआ था और अच्छे से अच्छा मेरे लिए रास्ता इसमें अल्लाह ताला बना के दिए थे। और एक ख़ास बात ये थी इसकी कि जो है कम से कम सरमाए में अच्छा खासा कारोबार मेरा हो गया था। तो उस वजह से मैं सोचा कि जो है कारोबार ही में मैं अपने बच्चों को लगाऊं। मैं कामयाबी जब अल्लाह ताला इसमें दे दिए हैं तो इंशाल्लाह बच्चे भी इसी में कामयाब होंगे। दूसरी एक बात यह है कि भाई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और बड़े बड़े ओहदों पे चले गए, उनके मुकाबले में ताजिर ही ज़्यादा जो है अच्छा होता है और उनके लिए जितने मसाइल हैं उससे ज़्यादा आसान जो है तिजारत है। बहुत सारे लोग डॉक्टर से बेकार हैं, नाकारा हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। अभी हमारे नरसिम्हा राव साहब साबिका होम मिनिस्टर थे तेलंगाना के, उनका एक मैं अखबार में स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो हम होम गार्ड के लिए जो है रिक्रूटमेंट करें लोगों को, तो उसमें जो है बड़ी तादाद इंजीनियर्स की आ गई। तो इंजीनियर्स भी जो है इस तरह नाकारा हो रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के और उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोग जो है नौकरियां करें। जैसा बहुत सारे इंजीनियर हाईटेक सिटी में काम कर रहे हैं, उनका अपना प्रोफेशन जो है कहीं और पढ़ा हुआ है, उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनका काम नहीं हो रहा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि भाई कारोबार ही किया जाए। बहुत सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के, बहुत सारे डॉक्टरी छोड़ के कारोबार कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा फ़ायदा है कारोबार में। इस वजह से जो हुकूमत तेलंगाना से या हुकूमत हिंद से अगर आप कुछ मुतालबा करना चाह रहे हैं कि आजकल की नौजवानी नस्ल को अगर जूस से कारोबार के हिसाब से कुछ वो लोग आपको करें, आपका कुछ मुतालबा रहेगा हुकूमत हिंद या हुकूमत तेलंगाना से? मैं इस जूस के कारोबार को सेहत के साथ जोड़ा हूँ। अच्छी हेल्थ के लिए जूस पीते रहना। भाई खाना पीना तो जो है आपका जो है वो पेट्रोल का काम करता है आपके लिए, आपको ज़िंदा रखता, बाकी रखता। जूस जो है ये आपकी हेल्थ के लिए मददगार माविन है। तो वो जूस जो है जूस फॉर हेल्थ के नाम से मैं चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो है गवर्नमेंट इस कारोबार को अगर बढ़ाना चाहिए, अगर कुछ इमदाद करे और नौजवानों को इस लाइन में लगाए। ये जूसी बल्कि नहीं है, इसमें फ्रूट का भी बेहतरीन कारोबार है। फ्रूट में भी जो है बड़ी अच्छी आमदनियाँ हैं। फ्रूट का कारोबार भी सलीके से किया जाए तो वो भी बहुत ही बाबरकत है। तो जूस और फ्रूट ये ऐसी चीज़ें हैं कि बीमारों को दी जाती है। बीमार को इसलिए दी जाती है कि भाई उसके लिए सेहत होने में मददगार है ये चीज़ें। तो सेहत के हिसाब से भी और कारोबार के हिसाब से दोनों तरह से जो है ये अच्छी चीज़ है। लिहाजा जो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि जो इस तरह के जो इन कारोबारों को फ्रूट के और इसके कारोबार को तरक्की दे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस तरफ जो है राग़िब करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।